आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन भजन 13। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। मिलकर ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा कि ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे भी उद्धार से मगन होगा। हे मेरे परमेश्वर के नाम का भजन गाओ, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। प्रभु के वचन पर आशीष दे। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर परमेश्वर के वचन से यहां बाइबल कहती है, प्रार्थना कर रही है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। ये शत्रु इंसान के जीवन में ना दिखाई देने वाला काम करता है। मैं आज तमाम ऐसे जीवनों को, बच्चियों को, महिलाओं को, बहनों को, पत्नियों को, माओं को और तमाम उन लोगों को याद करूंगा जिन्होंने बहुत से दुखद परिस्थितियों का सामना हमारे देश में किया, दुनिया में किया। यह सामना कब तक करते रहे? जब तक शत्रु उन पर अपने विचारों का उन पर अधिकार बनाए रहा। लेकिन जिस दिन इस शत्रु से छुटकारे के लिए बहुत से परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की, आंसू बहाए, और ताकि लोग इस परिस्थिति से छुटकारा पा सके। हमारे ही देश में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन भजन संहिता 2 और उसका 3 पद में लिखा है, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। जब तक शत्रु की युक्तियां, विचार, बंधन और तमाम प्रकार के जकड़े रहेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। परंतु आज पहली बार हम एक दूसरा राजा 5वें अध्याय में एक इस बच्ची का, लड़की का स्मरण करते हैं कि उस लड़की ने, जिसके सामने आरामियों ने उसके तमाम लोगों को
घात किया, मार डाला और उसे बंधन बना के ले आए, बंधक बना के ले आए गुलामी में, और ला करके उसे सेवा सौंप दी, जो आजादी उसकी खो दी। परंतु उस आजादी में भी वो अपने परमेश्वर के साथ जुड़ी रही। और जब उसने अपने घर में जहां वो कार्य थी, वहां उसने उन बंधनों को जो तमाम प्रकार के थे उनको हावी नहीं होने दिया, और उस परिस्थिति पर उसने काम किया। और उसने कहा, काश मेरा स्वामी जिसके मैं आज अधीन हूं, जिसके घर में हूं, जिसके गुलामी में हूं, बंधन में हूं, काश ये सोमरोज में होता तो कब का भविष्यवक्ता परमेश्वर इसको क्या कर देता, शंगाई। हम युद्ध लड़े या ना लड़े, परंतु अपने विचारों से हम बड़े बड़े युद्ध, और उसने क्या कर लिया, उस योद्धा को भी जीत लिया, उस पूरे शासन को जीत लिया। हम एक और महिला के बारे में याद करते हैं, एस्तेर, जो अनाथ थी, जिसे उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। और एक दिन वो कोई नहीं जानता था कि वो एक महारानी बनेगी, और एक दिन ऐसा परमेश्वर की योजना से अवसर आया, क्योंकि जब प्रॉब्लम आ रही थी तो परमेश्वर उसका उपाय भी तैयार कर रहा था। प्रॉब्लम से पहले परमेश्वर उपाय तैयार कर चुका होता है। और जब हामान ने तमाम पर यहूदियों के नाश की, विनाश की विश्व भर में योजना बना डाली, और तब एस्तेर ने अपने प्राणों को बलि सौंप दिया, और इसके बाद अपनी कौम को, लोगों को क्या कर लिया, बचा लिया। परमेश्वर कि जब तक हम बंधनों में रहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं तो हम क्या कर सकेंगे। परमेश्वर के वचन में जब तक हम बंधनों को तोड़ के फेंकते नहीं है, तब तक हम छुटकारा और आजादी महसूस नहीं करते। आज बहुत से मैं शब्दों को लोगों के सुनता हूं, और तमाम बातों को, और जब उनके विचारों को, मुझे वही पसंद है, वही गुलामी पसंद है। परंतु मैं अमेरिका के उस राष्ट्रपति का भी एक याद करता हूं, अब्राहम लिंकन का, जो ब्लैक राष्ट्रपति बना, और जब बना और तब उसने अपने बनने से पहले अपने तमाम सेवा में उसने एक दिन एक जगह पर एक महिला को, उसका लोगों को मूल्य लगाते देखा, और तब उसने देखा और वो गया और जाकर उसका मूल्य चुकाया और उसे आजाद कर दिया। और जब वो अब्राहम लिंकन इस दुनिया से गया, तब वही महिला इस बात को याद कर रही थी, अपनी बेटी से बता रही थी, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे उस बंधन से, उस गुलामी से, उस तमाम परिस्थितियों से हमें क्या कर दिया, आजाद। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हमें आजाद, लेकिन परमेश्वर का वचन जब लोगों के दिलों में काम करता है, और तब परमेश्वर की आजादी लोगों को मिलती है। उदाहरण अगर हम ले, हमारे देश में ही इतिहास गवाह है। आज हम वुमेन्स डे मनाते हैं, लेकिन एक वो समय था
स्त्रियों पर बहुत सारे जुल्म ढाए जाते थे, तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना करती थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने लोगों को बड़े अच्छे से संभालती और नियंत्रण करती थी। कई बार ऐसे उनके जीवन में अवसर आते थे जहां उन्हें जो नहीं चाहिए उससे उन्हें गुजरना पड़ता था, और तब भारत में परमेश्वर का दास विलियम कैरी आया और उसने इन तमाम परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन किया और इसके बाद उसने कहा, ठान लिया कि मैं इस परिस्थिति को बदलने में काम करूंगा। और उसने तमाम परमेश्वर, इस देश के तमाम महान प्रसिद्ध लोगों को लिया और ले करके और उस पर कार्य किया और लोगों को आजादी मिली। मेरे कहने का मतलब, अगर लूका रचित सुसमाचार और वहां 10वें अध्याय में जाए तो वहां 41 पद में वहां लिखा है, बहुत स्त्रियां बहुत सी बातें अपने जीवन में रखती है और चिंता करती है। 41:10 का, लूका 10 का। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, हे महिला, तू बहुत सारी बातों के बारे में चिंता करती है और घबराती है। अक्सर देखिए, आज भी तमाम धार्मिक स्थानों में, तमाम धार्मिक सभाओं में, तमाम जगहों में महिलाएं ही सबसे ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तमाम प्रकार की चिंताएं हैं और तमाम प्रकार की घबराहट है, अपने बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, अपने पति और कार्य को लेकर के, बहुत सारी बातों के लिए। प्रभु ने कहा, तू बहुत बातों की क्या करती है? चिंता। और यह हर एक स्त्री में, चाहे वो बंधन में हो, चाहे वो आजादी में हो, कैसी परिस्थिति में हो, जीवन के अंत तक हमेशा चिंता करती है अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, या अपने तमाम कामों के बारे में। इसलिए एक इस महिला, वो लड़की हो सकती है, एक महिला महारानी हो सकती है, एक महिला एक पत्नी हो सकती है जब संतान नहीं होती है। अगर हम सारा का जीवन के बारे में पढ़ें उत्पत्ति में, और वहां पर जब संतान नहीं थी और उसने मशवरा दिया और उस मशवरे में काम किया गया, वह दूसरी स्त्री भी थी और उसने अपने आप को अपनी जगह पर उसको रख दिया, कुर्बान करती है। और इसके बाद हम हन्ना को देखते हैं पत्रस की पहला शामिल की पुस्तक में, जिसने संतान न होने की तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया। और इसके बाद बाइबल बताती है वो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी, फूट फूट कर रोई और परमेश्वर ने उसकी सुनी। कहने का मतलब, एक पत्नी एक ऐसी होती है जो अपने भविष्य, अपने जीवन को खतरे में डाल करके और भविष्य को निर्माण के लिए जन्म देती है। एक मां हम सबसे बढ़िया
बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम के बारे में, जिसने इस संसार के लिए जो बर्बादी के कगार पर था, और उसके लिए क्या कर दिया, अपने आप को सौंप दिया। अगर उस समय की परिस्थिति को देखा जाए, अगर लोगों को पता चल परमेश्वर की योजना ना होती तो उसे पत्थर वा करके मार दिया जाता, तमाम प्रकार की उंगली उठाई जाती, लेकिन परमेश्वर ने ये योजना के लिए मरियम ने इस देश दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए और उसके भविष्य के लिए यीशु मसीह को जन्म दिया, जिसके लिए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 42 और 43 में बाइबल कहती है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, 42 नहीं है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। और ये कहने के बाद आगे लिखता है परमेश्वर का दास 47 पद में, 46-47 में, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की प्रशंसा करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता करने वाले परमेश्वर के कारण से आनंदित हुई, खुश हुई। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, उसने अपनी दासी को की दीनता पर नजरें लगाई। इसलिए देखो इसलिए अब से युग युग के लोग महिला को धन्य। आज महिला दिवस के अवसर पर परमेश्वर का वचन, तुम कितनी धन्य हो। परमेश्वर ने महिलाओं के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उसने कहा, जब परमेश्वर ने उसे फूलों फलने की अकेले जिम्मेदारी नहीं दी थी, बल्कि ये भी जिम्मेदारी दी थी, और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। आज हमें इस बात को भूलने की जरूरत नहीं है। बड़े ही महत्वपूर्ण कि एक लड़की ने किस तरीके से बड़े युद्ध को क्या कर लिया, योद्धा को, जिसने बहुत सारे देशों में, राष्ट्रों में, जगहों में युद्ध जीते थे, लोगों को घात किया था, लूट मार की थी, और फिर भी उसके अंदर एक बुराई, कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन जब उसने देखा, उसने उस योद्धा को और उस राज्य को भी क्या कर लिया, अपने कार्य से जीत लिया। एक महिला पराजित नहीं है। जब तक बंधन में है तब तक वो पराजय का जीवन देती है, लेकिन जैसे ही बंधनों को तोड़ती है, बड़े से बड़े युद्ध को क्या कर लेती है, जीत लेती है। बड़े बड़े राजा उसके सामने सारे कानून टूट जाते हैं। आज के समय में तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसी बातें सुनने और पढ़ने को मिलती है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, एक भाई ने अपने शादी के लिए अपनी बहनों को
मौत के घाट उतार दिया। अपनी मां पर भी ये सब जो कुछ हो रहा है, एक और मैं घटना को देख रहा था। इन दिनों में त्योहार का समय था। एक छोटे बच्चे ने पिचकारी से रंग डाल दिया और वह उसके रिश्तेदार का बच्चा था, उसने खौलता हुआ बच्चे के बदन पर पानी डाल दिया। हमारी मानसिकता इतनी ना गिरने पाए बंधन में कि हम दूसरों को नुकसान, महिलाएं नुकसान नहीं पहुंचाने वाली बल्कि परम बड़े बड़े काम करने के लिए। और आज हमारे देश में बहुत सारे, पहले महिलाओं को कहीं काम करने की जरूरत नहीं थी, लोगों की थिंकिंग थी। मेरे ही माता पिता कहते थे मेरे बेटियों को, मेरी 6 बहनें थी, 7 बहनें थी, और एक ही थिंकिंग कि बेटियों को क्या पढ़ाना, वो तो शादी करेंगी, बढ़ेगी और शादी कर दी जाएगी, अपने घर चली जाएगी और वहां का झाड़ू पोछा करेगी, काम धंधे का बच्चे पैदा करेंगी। वो तो पराई घर की है। परंतु जब लोगों की मानसिकता बदली, आज उस मानसिकता के बदलाव से लोगों को समझ आने लगा, महिला चाहे बेटी घर से बाहर जाए या घर में रहे, वो बेटी है, उसे भी पूरा जीने का, खुश होने का हक है और उसे पढ़ने का भी हक है। और आज सरकारों ने भी योजना बना करके काम किया और आज एक आरक्षण दे करके नौकरी के अवसर दिए। नौकरी पाने के बाद आज बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं, क्योंकि जब पैसा आ जाता है और बहुत से हमारे जीवन में खुशियां आ जाती है, तो हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं जो पिछले दिनों में हमारे ही लोगों ने, और तब कहते वो उन्होंने भुगता था। अगर उन्होंने भुगता नहीं होता तो आज हम सब भी ना होते, उन बातों को नहीं समझ पाते और उसी बंधन होते। लेकिन जिस दिन निर्णय लिया आओ हम क्या करें, उसके बंधनों को तोड़ डालें, और जब तोड़ दिए, आज ये अवसर मिला। आज दुनिया भर में महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में आज मनने लगा, पहले नहीं मानता था। क्यों? इसलिए लोगों ने महिलाओं के तमाम ऐसी वीर गाथाओं को भी पढ़ते हैं। आजादी के लिए, इस देश की भलाई के लिए बहुत सी महिलाओं ने बड़ा काम किया, अपने जीवन को सौंप दिया। हम यही बाइबल के ही कुछ लोग अध्ययन नहीं करते, बाइबल के बारे में ही नहीं या किसी और के, बल्कि हमारे ही देश की तमाम महिलाओं ने हमारी खुशी के लिए अपने आप को समर्पित करा, और जिसके कारण से हमें यह सुंदर अवसर मिला। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि हम साधारण नहीं हैं, हम बड़े बड़े काम करने वाले हैं। हम उन परिस्थितियों में उलझ कर दूसरों की खुशियों को, दुखों को देख करके हम उसको खुश कैसे करें, खुश कैसे रख सके, उसके बारे में सोचती है। फिर दूसरे राजा में उस 5वें अध्याय में उसके अपने अजीजों को घात होते हुए देखा, उसने उस बंधन को देखा और उस गुलामी को जो झेल रही थी, और वहां पर उसे जितना जो काम उससे लिया जाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामिनी के लिए, अपने मालिक के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन के लिए, और जैसे ही देखा और वो भूल गई सारी बातों को और कह उठी, काश मेरा स्वामी 100 वर्ष में होता और कब का भविष्यवक्ता क्या कर देता इसे चंगा। मेरे अजीजों, हमारे
हम बुराई के आदि नहीं है। यशायाह की किताब पहला अध्याय और वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है बुराई से ना हारो और क्या करो, भलाई करो। हमें बुराई से नहीं हारना है। बुराई बुरे कामों के लिए प्रेरित करती है, लेकिन भलाई जो है अच्छे कामों के लिए और प्रशंसा का पात्र बनाती है। हमने इस कन्या के बारे में पढ़ा, जाना, वो कन्या अब गुलाम नहीं रही। वो अनाथ जो रानी बनी थी, जिसने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था, वो जवानी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो बहुतों की जिंदगी को बचाने वाली बनी। वो पत्नी जिसे कोई भविष्य नहीं था, भविष्य को निर्माण जन्म देने वाली बनी। हम उस महिला के बारे में जो बहुत सारी अपने मन में चिंता करती है, घबराती है, लेकिन एक और मत्ती से सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 25 पद से पढ़ते हैं। एक मां अपनी बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और वो प्रार्थना करने लगती है, प्रभु मेरी बेटी में एक बुरी आत्मा आ गई है और जो उसको बुराई में लपेट दिया है और गिरा दिया है, और इस तरीके से पढ़े 25 पद से, लूका मत्ती से 15 अध्याय 25 पद से 28 पद तक। और वो प्रार्थना करने लगी और वो आई और यीशु मसीह के सामने झुक गई और कहा, हे प्रभु मेरी मदद कर। और उसने उत्तर दिया, उसे बड़े कठिन शब्दों का सामना करना पड़ा। लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना उचित नहीं है। और उसने कहा, सत्य है प्रभु, ओ प्रभु कुत्ते भी रोटी चूर चार खा लेते हैं जो स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, वो भड़की नहीं, वो घबराई थी, प्रार्थना में थी, कटु उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो हर प्रकार की परिस्थिति को सहन कर सके और अपनी बेटी के छुटकारे के लिए, और वही किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का आदर करता है। इस लड़की के विश्वास का आदर किया। अब्राहम को सारा ने अब्राहम के सामने हाथ रखा, उसने विश्वास किया और उसकी बात को समर्थन दिया। इसके बाद उस महारानी ने एक परिस्थिति को बदल डाला। एक मां जो घबराती है, वो व्याकुल होती, चिंतित होती है, परमेश्वर का वचन कहता है, ये परिस्थितियां, ये विचार जब हमारे जीवन में आते हैं और तब हमें कहता है, लोग मुझे क्या करेंगे धन। आज तमाम लोग बधाइयां देते हैं, जिन्हें पता भी नहीं है, बधाई तो दे देते हैं, लेकिन फिर भी अत्याचारों का कमी नहीं है। हमें बदलना है, हमें एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे के लिए जीना है। हमें एक दूसरे के लिए कार्य करना है।
बुराइयां पराजित होगी और हर एक बात में परमेश्वर की महिमा होगी और हमारे भी नाम को कहा जाएगा धन्य है। परमेश्वर चाहता है, एक बार पढ़ ले नीति वचन की किताब और 21 अध्याय, और वहां पर हमें मिलता है परमेश्वर के वचन में और 29 पद दुष्ट मनुष्य पर नीति वचन 31 और उसके 29 पद वहां लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बल्कि तुम्हें परमेश्वर चाहता है तुम और भी श्रेष्ठ बनो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो सीमा नहीं है, बल्कि परंतु उन सबों से भी तुम क्या करो, श्रेष्ठ बनो। हाँ, और हाँ, शोभा के पीछे मत दौड़ो, वो झूठी है, फरेब है, व्यर्थ है। जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और भी आप पढ़ दे, उसके हाथों के परिश्रम का और उसके परिश्रम का फल उसे मिलेगा, और उसके कार्यों से और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। सबके सामने उसकी प्रशंसा। लोग महिला दिवस में महिला शुभकामनाएं नहीं, बल्कि वो भी उन बातों को याद करे, मेरे माता पिता या बहन भाई या स्त्री ने, पड़ोसी ने किस तरीके से मेरे साथ भलाई की है, और उस भलाई की प्रशंसा करें। और जब ऐसा करते हैं परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। परमेश्वर करे कि लोग इन दिनों में जब इस बात को स्मरण करते हैं, लोग उन बातों को भी याद करें कि आज जो कुछ हम देख रहे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा मूल्य है, बलिदान है। यहां तक हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, हमारे लिए मरा, उसके लिए भी उनका डेडिकेशन, हमारी चंगाई के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जीवन के लिए और हमारे तमाम बातों के लिए चिंता करने वाले, और सबसे बड़ा है हमारा परमेश्वर। मेरी भी प्रार्थना है परमेश्वर करे इस पावन अवसर पर हर एक महिला को ईश्वर आशीष दे और ऐसे काम करने के लिए उन्हें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, जिससे उनके कामों से उनकी प्रशंसा हो। प्रभु आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने तमाम उन लोगों को याद किया, उन स्त्रियों को याद किया जिन्होंने इस पृथ्वी पर तमाम लोगों के जीवन में तमाम बातों को भूलकर अद्भुत काम किए। आज भी प्रभु हम सबों से उतने तक सीमित नहीं छोड़ दिया। आज भी तूने कहा है कि तो उनसे भी धन्य बनो। हालेलुया। होने दे पिता परमेश्वर, जो आज के समय में तमाम स्त्रियां हैं, हम उनके भविष्य, उनके जीवन की चिंताएं, उनके स्वास्थ्य, उनके समर्पण, उनके तमाम प्रकार के बातों के लिए, कार्यों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें, ताकि वे एक अच्छा भविष्य
अपने जीवन में वो आनंद खुशी पा सके। जबकि तमाम ऐसी घटनाओं को और ऐसे तमाम चर्चाओं को सुनते हैं, हमारे मन बोझिल और दुखित होते हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं, प्रभु तमाम उन लोगों को भी समझने का मन दे कि आज अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, उनमें हमारे लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। सोहन के प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है महिला दिवस के अवसर पर तमाम महिलाओं के द्वारा से जो चुनौतीपूर्ण जीवन जीती है, आशीषित करें, हम सबके साथ हो और अगुवाई करें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आशीष दे।